आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एक्सिस क्या होता है। तो एक्सिस क्या सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन होती है? नहीं। एक्सिस क्या होती है? ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे और रिंग जिस प्लेन में रखी हुई है। मान लीजिए इस डायग्राम के हिसाब से हमारी रिंग वाईजेड प्लेन में रखी हुई है, तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो लाइन, जो कि यहां पर हमारी है एक्स एक्सिस। यानी ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। अब जब भी आपके सामने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आए, कोई डेरिवेशन आए, तो हम वहां पे छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो कोई रॉड हो, कुछ भी शेप हो, छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये पी पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या करें? सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट मैं यहां पर लेता हूं। इस पूरे रिंग पे टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज है Q, और यहां पर जो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है इसका चार्ज है dQ। तो अगर ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है तो मैं जहां पर भी सेम लेंथ लूंगा, मतलब यहां पर मैंने dl लेंथ लिया, यहां पर मैंने dl लेंथ लिया, या यहां पर मैं dl लेंथ लूं, हर जगह चार्ज क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ये dq जो है इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी रेडियली अवे। इसको मैं डी लिख देता हूं। लेट से मैंने इसको डी लिख दिया। अब यहां पर आप ये देखिए कि अगर मैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक और कंपोनेंट लेता हूं तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी? बिल्कुल ऐसी ही होगी। अगर ये एंगल थीटा है, अगर मैं सारे पॉइंट्स को, रिंग के सारे पॉइंट, थोड़ा इमेजिन करिए, अगर मैं रिंग के सारे पॉइंट्स को एक्सिस से मिला दूं तो क्या एक कोण मिलेगा? और कोण की प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि कोण में जो उसकी एक्सिस होती है ये एंगल क्या होता है? इसे बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, और ये थीटा ही होता है, फिक्स होता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर जो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी डीई है, और इसकी वजह से भी कितनी होगी? डीई ही होगी। ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, वर्टिकली अपोजिट, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो अगर मैं इस डीई को दो पार्ट में ब्रेक करूं, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ जो कि होगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ जो कि होगा डीई कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ जो कि होगा डीई साइन थीटा। ये डी दो पार्ट में टूट चुका है। अगर मैं इस वाले डी को भी दो पार्ट में तोड़ूं तो यहां पर मैं देखूंगा इसका एक कंपोनेंट आएगा डी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा ऐसे जो आएगा डीई साइन थीटा। हमने इस वाले डी को भी दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, इस वाले डी को भी दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। तो अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होंगे उनके जो साइन वाले कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं ये रिंग अज्यूम करूं, तो एक मैंने एलिमेंट ये लिया है, एक मैंने एलिमेंट ये लिया है, तो इनके कंपोनेंट साइन वाले वर्टिकल आ गए। बट अगर मैं एक पॉइंट यहां पे ले लूं और एक पॉइंट यहां पे ले लूं तो इसकी वजह से ये वाला जो पॉइंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और ये वाले पॉइंट की वजह से ऐसे होगी। तो इनका कॉस वाला आएगा सेम डायरेक्शन में,
और साइन वाला अगेन अपोजिट डायरेक्शन है। तो जो भी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, जो भी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, द कंपोनेंट DE sin theta will get cancelled किसकी वजह से? ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। और हम यहां पे क्या देख रहे हैं? सबके कॉस वाले कंपोनेंट। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, मैं आपको एक फिगर के माध्यम समझाता हूं। ये हो गई रिंग, ये हो गया पॉइंट। अगर मैं सारे कंपोनेंट को मिलाऊंगा, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो जो पीछे वाला हिस्सा होगा कुछ ऐसे आएगा, फिर कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, तो यहां पर भी क्या बनेगा? ये कोन बनेगा। और इन सब का कॉस वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा और साइन वाले कंपोनेंट जो अपोजिट वाले हैं उनका अपोजिट आ जाएगा। तो साइन वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें किसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है? जब भी हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम केवल और केवल कंपोनेंट DE sin थीटा को, DE sin थीटा कैंसिल हो गया, कंपोनेंट DE cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां पे एक डाउट बच्चों के मन में आता है कि आपने 2DE cos थीटा को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया? हम इसको भी कर सकते हैं। अगर हम 2DE cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमने एक साथ दो एलिमेंट कवर किए। तो जब मैं रिंग के आधे हिस्से में कवर करूंगा तो आधा हिस्सा ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो अगर मैं एक को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरी रिंग पे चलना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? पहले DE की वैल्यू पुट कर लो, तो DE हो जाएगा K dq अपॉन ये जो भी डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। और इसको हम निकालेंगे तो ये हो गई रिंग की रेडियस और ये डिस्टेंस हो गई x, सेंटर से x डिस्टेंस बाय पॉइंट। तो फिलहाल के लिए हो जाएगा ये r स्क्वायर और साथ में आएगा cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू पुट करिए, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के पास वाला बेस होता है। ये हो जाएगा इंटीग्रल K dq ओवर r स्क्वायर और cos थीटा हो जाएगा x बाई r। ये आ जाएगा इंटीग्रल K कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और x भी तो कांस्टेंट है, कितना दूर पे निकालना है। तो जो जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी, तो आ जाएगा K बाहर आ जाएगा, x आ जाएगा r क्यूब और इंटीग्रेशन dq। अगर मैं सारे dq's को ऐड करता जाऊं तो मुझे रिंग का टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा एक्सिस के लिए K क्यू x अपॉन r क्यू। ये वो जनरल फॉर्मेट नहीं है जो हमें देखने को मिलता है। तो थोड़े से चेंजेस कर लें। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये हाइपोटेनियस है। अगर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो r स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या फिर r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो फॉर्मूला जो हम स्टैंडर्ड देखते हैं वो आ जाएगा k क्यू x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। रूट के अंदर था मतलब पावर 1/2 थी, उसका क्यूब तो जाएगा पावर 3/2। ये वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमें किताबों में देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज हुई तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुई तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी, टुवर्ड्स द रिंग होगी। इस डेरिवेशन को एक बार आप और देखिए। इसका पार्ट 2 भी हम लेकर के आएंगे, जहां पे पार्ट 2 पे मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस ग्राफ कैसा बनता है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।